गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक चौरी चौरा आरपी शुक्ला व आबकारी निरीक्षक सहजनवा दिनेश कुमार की संयुक्त टीम ने अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी, जिसको देखते हुए ग्राम मुसहर टोला विश्वनाथपुर थाना जंघा पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 100 किलो लहन को नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि इस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ेगी, जो कि देखने को भी मिल रही है। इस समय दिन में टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री पहुंच जा रहा है और रात में 30 से 25 डिग्री के बीच में रह रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई व आंख में ड्राइनेशन हो जाती है। इसके अलावा गैस की समस्या मरीजों में देखने को मिलती है। जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं उनको हीट स्ट्रोक होने का खतरा अधिक रहता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने का प्रबल संभावना रहती है। इसलिए मेरा गोरखपुर के नागरिकों से अनुरोध है कि धूप से बचें। आवश्यकता ना हो तो 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलना अनिवार्य है तो घर से पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकलें और अपने सर को ढककर रखें। यदि किसी को रास्ते में चक्कर आता है तो छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और ORS का घोल बनाकर पी लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की थी और सरकारी संस्थानों से भी किया गया था कि इस वर्ष गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और हम लोग स्वयं देख रहे हैं जून के महीने में टेम्परेचर जो है 40 से 42 डिग्री के बीच में दिन में रह रहा है, रात का टेम्परेचर 30 से 36 डिग्री के बीच में रह रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर है कि कुछ बीमारियां स्पेसिफिकली होती हैं जो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनमें प्रमुख रूप से होता है स्किन में होता है ड्राइनेस हो जाती है, आँख में ड्राइनेस होती है, नाकों में ड्राइनेस होती है और इसके अलावा जो होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस की अधिक संभावना होती है। दूसरा जो होता है हीट, जो लोग ज़्यादा तेज घाम में काम करते हैं उनको जो है हीट की स्ट्रोक्स हो सकते हैं और इसी की वजह से सारी दिक्कतें होती हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पानी कम पीने वालों में ब्रेन स्ट्रोक होने की भी प्रबल संभावना बनी रहती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा कि धूप से बचें, धूप में निकलने से बचें। खास करके 12 बजे से 3 बजे के मध्य में घर से बाहर न निकलें। अगर निकलना घर से अनिवार्य है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें। शुद्ध पेयजल अपने साथ ले करके रखें। अपने सर को ढक करके रखें, चाहे टोपी, गमछा, रुमाल, छाता से ढक करके रखें। और अगर किसी को रास्ते में चकराहट महसूस होती है या पसीना आता है या दिग्भ्रमित सा होता है तो किसी छायादार स्थान पर बैठ जाना चाहिए, कपड़े ढीले कर देना चाहिए, पानी से बदन को तर करना चाहिए और पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ अगर ORS का घोल उपलब्ध है तो उसको सेवन करना चाहिए, अगर नहीं है तो चीनी, नींबू, नमक की शिकंजी पीना चाहिए। और हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर, आशाओं के पास और CSC PSC पर सब जगहों पर ORS का घोल उपलब्ध है, ORS पाउडर उपलब्ध है, ORS कॉर्नर बनाए गए हैं और आशाओं के पास भी ORS बांट दिए गए हैं। अगर आपने गांव क्षेत्र में रहते हैं, आपके ग्राम प्रधान को, आपके कोटेदार के पास भी ORS रखा गया है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती तत्काल आप उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जिला अस्पताल में पर्ची काउंटर के बाहर मरीजों के लिए टीन शेड लगाया गया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जिला अस्पताल में OPD के बाहर पर्चा काउंटर है। वह बरामदा काफी छोटा था, वहां पर मरीज की संख्या बढ़ती थी तो मरीजों की लाइन सड़क तक लग जाती थी, जिसकी वजह से मरीजों को धूप का सामना करना पड़ता था, जिसको जिला अस्पताल प्रशासन ने शासन के निर्देश पर टीन शेड लगाया गया है और वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था व उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे धूप से मरीजों को राहत मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जिला अस्पताल में जहाँ पे पर्चा काउंटर बनता है और दवा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बरामदा काफ़ी छोटा था और वहाँ पर जो मरीज की संख्या बढ़ती थी, मरीज का दबाव बढ़ता था तो मरीजों की लाइन जो है सड़क तक लग जाती थी और जिसकी वजह से उनके ऊपर धूप का उनको सामना करना पड़ता था। और इसकी वजह से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप वहाँ पर जो है
टीन शेड स्थापित किया गया है और पानी की व्यवस्था की गई है और उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे जो मरीज चिकित्सालय में आवें उनको समुचित रूप से, सम्मानजनक रूप से बैठने का और खड़े होने का स्थान प्राप्त हो सके। सर, इससे कितना राहत लोगों को मिलेगा? अरे ये स्वाभाविक है, गर्मी से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी तो व्यक्ति काफ़ी अपने आप सुरक्षित और स्वस्थ। सीडीओ संजय कुमार मीना ने मतदान के लिए नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मेरा सभी जनपद के मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में खजनी विधानसभा का मतदान 25 मई को है और बाकी विधानसभा का मतदान 1 जून को होना है। इसलिए सभी मतदाता बंधु अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि हर वोट की कीमत है। इससे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, मेरी सारे जनपद वासियों से, सारे मतदाताओं से अपील है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जो हमारी खजनी विधानसभा है उसका मतदान 25 मई को और शेष अन्य सभी विधानसभाओं का मतदान 1 जून को होना है। तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में आप निकलें, घरों से बाहर जाएं, अपने अपने निकटतम बूथ पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हर वोट की कीमत समान है और आप यदि वोट करेंगे तो जो देश हमारा लोकतंत्र है, उसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको और मजबूती मिलेगी और आप अपनी भागीदारी इस लोकतंत्र में सुनिश्चित करा पाएंगे। सीडीओ संजय कुमार मीना ने लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण प्राप्त न करने पर कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को प्रथम रेंडमाइजेशन 16 अप्रैल को किया गया था। इसके बाद प्रोसाइडिंग ऑफिस व पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जो कि 26 अप्रैल तक चला, जिसमें 9,316 लोगों को प्रशिक्षण लेना था, जिसमें 420 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं। जिसको देखते हुए सभी विभागाध्यक्ष को एक पत्र जारी किया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम फिर से एक ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिससे जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए, हमारा जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत प्रथम रैंडमाइजेशन 16 अप्रैल को किया गया था। उसके बाद जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट था, उसकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी 23 से लेकर 26 अप्रैल के बीच। इसमें टोटल 9,316 लोगों को प्रशिक्षण लेना था। उसमें लगभग 420 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं। अनुपस्थित जो जितने भी विभाग के कर्मचारी रहे हैं उन सभी विभागाध्यक्ष को एक पत्र जारी किया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर से हम लोग एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई में, जो लोग एब्सेंट रहे हैं, ताकि वो लोग आएँ और अपने जो फर्स्ट ट्रेनिंग है उसको ऑन टाइम कर सकें। सर, FIR भी दर्ज किया जाएगा जो लोग नहीं आएंगे? जो लोग एब्सेंट रहे हैं उनके खिलाफ जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसकी जो धारा है उसके अंतर्गत FIR भी दर्ज कराई जाएगी।